गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूं कि कैसे राउटर को जो है हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। सो गाइस अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है पूरा डिटेल के अंदर, मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे जो है अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राउटर जो है उसको होस्ट नेम यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन का ये पार्ट 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि राउटर का जो है होस्ट नेम जो है वो किस तरह से देते हैं और फिर इसमें नेगेटिंग जो कमांड्स हैं वो किस तरह से होती है। फिर आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो राउटर है उसको कंसोल पासवर्ड उसका किस तरह से सेट करेंगे। दोस्तों ये हमारे सामने है अभी स्क्रीन है। तो यहाँ से हम जो है 2901 वाला एक राउटर ले लेते हैं। तो ये हमने राउटर ले लिया। इस पे जाएंगे हम, जाके इसमें CLI पे चले जाएंगे। तो इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन जो राउटर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बाय द टाइम यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये राउटर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब भी ये पूरा सिस्टम जो है राउटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इसका वर्जन कौन सा है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ठीक है कौन से वर्जन पे है। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ और दिखेगी कि यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट जो है उसका URL भी दिया गया। अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट वगैरह चाहिए है तो वो कहाँ से मिल पाएगी, कौन सी URL से मिल पाएगी, वो भी दिया गया है। और साथ ही साथ इस राउटर का जो मेमोरी साइज़ है टोटल वो कितना है, यानी कि 512 MB जो है इसका टोटल मेमोरी साइज़ है। और यहाँ पे ऑन बोर्ड मेमोरी कितनी है, 512 है। राइट। तो अभी और नीचे चलते हैं और नीचे चल के इसको देखते हैं। ये हो गया है हमारा राउटर स्टार्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल और दी गई है कि यहाँ पे इसके अंदर 2 गीगाबिट एथरनेट पोर्ट्स हैं और डी रैम कॉन्फ़िगरेशन इज 64 बिट वाइड विद पैरिटी डिसेबल्ड। राइट। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी गई हैं, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही राउटर हम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक चीज़ हमें जो है देखने को मिलती है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो राउटर कॉन्फ़िगरेशंस हैं या फिर एक्सेस पॉइंट्स वगैरह जो हम आगे वाईफाई के देखेंगे, इनमें क्या है कि आप कॉन्फ़िगर करने के एक और तरीका भी होता है कि आप उसको जो है कुछ सवाल ये आपसे पूछते चले जाएगा 1 बाय 1 स्टेप, और फिर आप उसको आंसर करते चले जाओ और ऐसे में आपका जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाएगा राउटर्स का। यहाँ पे हमें जो है इसके डायलॉग जितने भी आएंगे उनके थ्रू इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो अगर करना है उसके थ्रू तो हम यस कर देंगे, और अगर हमें उससे डायलॉग के थ्रू जो है इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना है तो नो करेंगे। नो देखिए, यस करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है वो ऑटोमेटिकली जो एक स्टेप कंपनी द्वारा डिफाइन किए गए हैं उसके अंदर वो सारे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पूछता जाएगा। हमें जो चाहिए हम उसमें लिखते जाएंगे और जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में हमारी जो नॉलेज है वो कुछ भी एनहेंस या हमें कुछ भी ज़्यादा उसमें डिटेल में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम नेटवर्किंग के रिलेटेड ही सारी डीपली जानकारी जान रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम इस डायलॉग बॉक्स पे करेंगे नो, कि हमें जो है डायलॉग बॉक्स के साथ में उसको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये हम राउटर के कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एनेबल करके राउटर के अंदर जाना है और यहाँ पे हमें सबसे पहला जो काम करना है वो देना है होस्ट नेम, यानी कि राउटर का जो है उसको राउटर को एक नाम देना। जैसे कि हमने स्विचेस में सबसे पहले काम जो हम करते हैं होस्ट नेम देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी इसका भी होस्ट नेम सबसे पहले हमें देना है। तो चलिए होस्ट नेम देने के लिए हम वापस वही ग्लोबल कॉन्फ़िगर में चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे हम जाके लिखते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम करने के बाद यहाँ पे हमें जो है होस्ट का क्या नाम देना है वो नाम लिखेंगे।
अब इसको कर देते हैं R1, राइट। तो सॉरी, मैंने होस्ट नेम की जगह पे गलत स्पेलिंग लिख दिया, इसको करते हैं होस्ट नेम और R1 दे देते हैं। तो ये हमारा जो है होस्ट नेम कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी जो है हमें इसमें सबसे पहले जो काम करना है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो है, जो कि एक नेगेटिंग कमांड है, उसको चलाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो जैसे ही हम देखते हैं तो ये यहाँ पे हमें जो है इसका पूरा डिटेल राउटर के अंदर का दिखता है। तो यहाँ पे इंटरफेस यानी कि 2 तरह के इसमें इथरनेट पोर्ट हैं गीगा बिट के, और यहाँ पे नीचे एक VLAN भी कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेथड अनसेट है, IP अनअसाइंड है, और स्टेटस जो है तीनों का एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और प्रोटोकॉल भी डाउन है। तो सबसे पहले हमें जो क्या करना है, हमें जो इसका स्टेटस है, ये पहले गीगा बिट का जो इथरनेट है 0/0 वाला, इसका जो है इसको हमें करना है अप। तो इसको अप करने का सेम वही जो हम करते आए हैं हमेशा, पोर्ट को अप करने के लिए अगर डिसेबल हो जाता है तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, तो ये हमने उसमें चले गए। अब यहाँ पे हमने कमांड देनी है वही जो हम हमेशा देते आए हैं, नो शट डाउन, और एंटर कर देंगे। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है हमारा जो स्टेटस है गीगा इथरनेट का वो है चेंज हो गया है, अब अप हो गया है। अब ये अप हुआ है कि नहीं उसको देखने के लिए वापस से हमें जो है कमांड लिखनी पड़ेगी, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो पहला 0/0 है उसका स्टेटस अपडेट अप हो गया है, लेकिन प्रोटोकॉल अभी भी डाउन बता रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी भी ये जो राउटर है उसके थ्रू कोई भी ट्रैफिक जो है वो नहीं पास ऑन हो रहा है। जैसे हम इसको नेटवर्क में कनेक्ट करके आगे चल के देखेंगे तो ये चीज़ वापस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोटोकॉल भी अप हो जाएगा। सो अभी कोई भी प्रोटोकॉल, इस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, इसलिए प्रोटोकॉल जो है डाउन दिखा रहा है, अदरवाइज जो स्टेटस है वो अप हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है वो देना पड़ता है हमें इसका कंसोल पासवर्ड, और कंसोल पासवर्ड देने के लिए हमें इसको क्या में जाना पड़ेगा, लाइन कंसोल 0 पे जाना पड़ेगा, और यहाँ जाके हमें जो लिखना है पासवर्ड, और फिर यहाँ पे हमें जो भी पासवर्ड देना है वो लिख देना है, सपोज टेक गुरु, राइट। हमने टेक गुरु जो है इसमें पासवर्ड डाल दिया है और इसको कर दिया है एंटर। तो ये हमारा जो है पासवर्ड सेट हो गया है। अब ये पासवर्ड हमारा सेट हुआ है कि नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड लिखनी है डू शो रन। तो जैसे ही डू शो रन करते हैं, होस्ट नेम जो है R1 लिख के आ रहा है जो कि हमने चेंज किया था। IP कॉन्फ़िग इसके अंदर अभी तक कोई भी नहीं है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सो यहाँ पे जो है अभी हमें कुछ चीज़ें और देखने को मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, अभी उस पर नो IP एड्रेस यानी कि उस पर कोई भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, और उसकी जो डुप्लेक्स है वो ऑटो है, यानी कि स्पीड भी जो है उसमें ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है। तो सेम वे यहाँ पे जितने भी इथरनेट और VLAN है वो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे लाइन कंसोल के अंदर जो पासवर्ड है वो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि हमारा जो पासवर्ड हमने दिया था टेक गुरु वो कॉन्फ़िगर हो रखा है। सो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। भले ही हमने अभी पासवर्ड जो है वो सेट कर दिया है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो एक बार एग्ज़िट होता हूँ, राइट। अभी इससे भी राउटर से भी बाहर हो जाते हैं। तो अभी अगर हमें वापस राउटर के अंदर जाना है तो एज यू कैन सी कि पासवर्ड सेट करने के बाद भी हमें इसने कोई भी पासवर्ड जो है यहाँ पे नहीं मांगा।
तो हम वापस से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ पे लाइन कंसोल 0। अब यहाँ पे जाके हमें जो है क्या करना पड़ेगा, जब तक कि हम लॉगिन नहीं लिखते तब तक जो है ये लॉगिन जो है हमें नहीं मांगेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने लॉगिन लिखा, लॉगिन करके हम इसको करेंगे एंटर, तो ये जो है हमारा लॉगिन भी एनेबल हो गया है। अब जब हम इस राउटर के अंदर जो है एंट्री करेंगे तो यहाँ से भी मैं हो जाता हूँ एग्ज़िट। तो एज यू कैन सी कि हम जो है राउटर से बाहर आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये मांग रहा है यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन, यानी कि अभी जो है हमें पासवर्ड डाले बिना ही अंदर नहीं जाने देगा। तो जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे अंदर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अब हम पासवर्ड डालते हैं टेक गुरु, सॉरी सिर्फ टेक गुरु है, सॉरी टेक गुरु। तो यहाँ पे जो है पासवर्ड एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन वो टाइप होता है, तो आपको कीबोर्ड पे पूरा पासवर्ड डाल के एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल के एंटर किया और जो है हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यहाँ पे लाइन कंसोल 0 पे चलते हैं, सॉरी लाइन कंसोल 0 पे चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो क्या है मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है एक कमांड चला रहे थे अभी, डू शो रन। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, एज यहाँ पे ये जो वर्जन 15.1 यहाँ कुछ चीज़ें हैं, नो सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट टाइम, राइट, और नो सर्विस टाइम स्टैम्प डिबग डेट टाइम, और नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। यानी कि चलो ये चीज़ को आप याद रखना, पासवर्ड इनक्रिप्शन के लिए अभी भी कोई भी इसमें एक्टिवेशन नहीं किया गया है। इससे क्या होगा कि हमने जो पासवर्ड डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, राइट, तो जो हमने पासवर्ड डाला है एज यू कैन इजीली सी कि वो पासवर्ड जो है यहाँ पे विजिबल है। तो आप अगर जब काम कर रहे हो तो और कोई आपका कोई सबऑर्डिनेट या कोई ऐसा टीम मेंबर जो कि आपके पास में खड़ा है और आप ये कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो उसको ये अगर पासवर्ड दिख जाता है तो वो ये पासवर्ड आराम से याद कर सकता है और आपके जाने के बाद कुछ मिसयूज़ कर सकता है इस पासवर्ड का। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट यानी कि सिक्योर कैसे करें, इनक्रिप्ट कैसे करें। दोस्तों इस वीडियो में के लिए तो इतना ही कि आज हमने जो है राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट किया है, जिसमें आज हमने उसमें 2-3 चीज़ें सीखी। एक तो होस्ट नेम कैसे डालते हैं, तो नेगेटिव कमांड कौन सी है, उससे किस तरह से हम जो है राउटर के अंदर की चीज़ें चेक कर सकते हैं, और तीसरा कंसोल पासवर्ड किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से जो है लॉगिन को एनेबल करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं हमने आज के इस वीडियो में देखी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछना ना भूलें। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस जो हैं हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, और आगे भी बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस नॉट ओनली इन नेटवर्किंग, बहुत सारे सर्वर्स के, चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह हो, या DHCP सर्वर्स डिफाइन करने हो, या हमें कोई वेब सर्वर्स वगैरह बनाने हो, या फिर हमारे GPON नेटवर्क वगैरह हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी अभी पड़ी है जो कि हम इस चैनल पे जो है करने वाले हैं डिस्कस, और बहुत सारे करने वाले हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड वी ऑलवेज गुड टू अदर्स।